ए वर्दी, तेरी चाहत ने दिल धक धक धड़का रखा है और तू सिर्फ सपने में ही नहीं आती, हकीकत में भी तड़पा रखा है। कैसे हो मेरे देश के भावी फौजियों? उम्मीद आशा है सभी हमारे मां भारती के लाल बहुत अच्छे बेहतरीन होंगे और भर्ती का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं कि सर फरवरी चल रही है और अभी तक फुल नोटिफिकेशन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हमें देखने को नहीं मिला है। मेरे भाई आपको थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, बाकी भर्ती आना कन्फर्म है। आप देख सकते हैं मेरे भाई, अब तो है ना प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी आपके भर्ती के अच्छे रुझान लगातार आ रहे हैं और ये न्यूज भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक पिछला वीडियो बनाया था कि एक कैंडिडेट अगर वो अलग अलग ट्रेड के लिए एलिजिबल है तो 2 फॉर्म अप्लाई कर सकता है। वहां पर आप सभी प्यारे बच्चों के डाउट्स थे कि सर हमारा फिजिकल एक ही होगा या अलग होगा। तो कंप्लीट आपके डाउट और भर्ती के फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, कंप्लीट जानकारी मेरे भाई इस न्यूज़पेपर के अंदर आई है। आप आराम से सुनो, कंप्लीट जानकारी आपको मैं मेरे भाई रीड करके सुनाता हूं। क्या क्या अपडेट, क्या क्या बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में भी आपको मैं अवगत कराऊंगा। बाकी आप टेंशन ना लो मेरे भाई, आप लोग अपनी लिखित परीक्षा की बहुत अच्छे से तैयारी करो। जैसे ही साइड पे फुल नोटिफिकेशन आएगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी तरीके से फुल नोटिफिकेशन आपको मेरे भाई हम एक्सप्लेन करके समझाएंगे। उसके बाद ही आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना होगा। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, कभी भी आ सकता है। एक बार इस न्यूज़पेपर के अंदर जो अपडेट आई है उसको आप आराम से समझो, आराम से सुनो मेरे भाई, जो आपके डाउट है वो क्लियर होंगे। चलिए गुरुदेव, आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप आल्टी पाल्टी मार के बैठो, मोबाइल की वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ाओ मेरे भाई और फिर सुनो। देखो मेरे भाई, ये पिथौरागढ़ की ओर से अपडेट है मेरे भाई। सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए तैयारी शुरू हो गई है। इस बार अभ्यर्थी एक फॉर्म पर 2 पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। सेना भर्ती कार्यालय पिथौरागढ़ के अनुसार नई व्यवस्था के तहत हुए बदलाव में पहले आवेदकों को केवल एक पद के लिए आवेदन करने की अनुमति थी। इस बार विवाह अग्निवीर, जनरल ड्यूटी तकनीशियन जो टेक्निकल पद है, ट्रेड्समैन और कलरक जैसे किसी भी 2 पदों के लिए एक साथ आवेदन कर सकेंगे। हालांकि प्रत्येक पद के लिए अलग अलग लिखित परीक्षा आपको देनी होगी। शारीरिक परीक्षा, बात हो रही है फिजिकल की, केवल एक ही बार देनी होगी मेरे लल्ला, ये अच्छी बात है। एक ही बार फिजिकल होगा मेरे भाई। एग्जाम अगर आप 2 फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको अलग अलग देना होगा, लेकिन फिजिकल आपका एक ही काउंट होगा मेरे भाई। इसका लाभ यह होगा कि यदि कोई उम्मीदवार एक लिखित परीक्षा में असफल होता है और दूसरी परीक्षा में सफल होता है तो उसे भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। बोलो भारत माता की जय। सेना मुख्यालय की ओर से कार्यक्रम का नोटिफिकेशन और आवेदन प्रक्रिया फरवरी के अंत में शुरू किए जाने की संभावना है। फरवरी के अंत में शुरू किए जाने की संभावना है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मेरे भाई, क्योंकि ये टेक्निकल चीजें हैं, इनमें मेरे भाई एरर वगैरह आ जाती है तो 2-4 दिन और लेट हो सकता है। लिखित परीक्षा अप्रैल में होगी। देखो, आवेदन प्रक्रिया फरवरी के अंत में शुरू किए जाने की संभावना है, लिखित परीक्षा अप्रैल में होगी। एग्जाम तो मेरे भाई अप्रैल में ही आपको डेट मिलेगी, भले ही आवेदन 5 दिन लेट शुरू हो, लेकिन परीक्षा एग्जाम की डेट आपको अप्रैल की मिलेगी मेरे भाई। समय कम रहेगा, इसलिए तैयारी करो पूरे जोश के साथ। ऑनलाइन आवेदन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in पर किया जाएगा मेरे भाई। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये तो पिथौरागढ़ की ओर से अपडेट आई है। नहीं, ये ऑल इंडिया के जितने भी एआरओ है उन सभी के लिए है मेरे भाई। क्लियर है जी? आगे देखो, आगे क्या है मेरे भाई। देखो, भर्ती 2025-26 के लिए तैयारी शुरू, आवेदन प्रक्रिया इसी महीने के अंत में शुरू होने की उम्मीद। यहां तक हो गया मेरे भाई। इसके बाद इस पॉइंट को पढ़ो, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
अभ्यर्थियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश। आवेदन में 10वीं मार्कशीट में दर्ज आपका जो नाम है, कौन सा, जो 10th की मार्कशीट में है, उसी मार्कशीट में जो जन्म तिथि, माता पिता का नाम है, उसी का उपयोग करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी के अंदर आप साइबर कैफे वालों के पास फॉर्म अप्लाई करते हो, वहां मुकेश की जगह रमेश अप्लाई करते हैं, और फिर आप डॉक्यूमेंट या भर्ती देखने जाते हो मेरे भाई, तो वहां दिक्कत आती है। इसलिए जो जिस मार्कशीट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कोई बच्चा 8th पास से कर रहा है, तो 8th पास के अंदर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो नाम पता आपके पिताजी का, वही आपको डालना है। 10th से अप्लाई कर रहे हो तो 10th वाला ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। आगे देखो मेरे भाई, अपडेट होने चाहिए प्रमाण पत्र, ये भी अच्छी बात कही है मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे हैं सर 2 साल पुराना जाति प्रमाण पत्र है, चेंज करवा लो मेरे भाई, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। आवेदन से पहले जाति और चरित्र प्रमाण पत्र बनवा ले। मूल निवास पुराना चल जाएगा, लेकिन चरित्र प्रमाण पत्र, जाति वगैरह है ना, ये बनवा लेना, क्योंकि आप जिस दिन का बनाओगे उसी दिन की डेट इन पे लिखी जाती है ना मेरे भाई। आजकल क्या नए नए नियम लागू होने होते हैं। अपडेट करवा ले। स्थायी पते के आधार पर आधार कार्ड मान्य नहीं है, बल्कि मूल निवास प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। मूल निवास प्रमाण पत्र में गांव का नाम सही दर्ज करवा लो या अपडेट करवा लो। अगर आपको लगे कोई डॉक्यूमेंट में इश्यू वगैरह है तो समय रहते उनको अपडेट करवा लो, बाद का इंतजार मत करो कि सर हमें तो आर्मी वाले जब बाहर निकालेंगे तब अपने मूल निवास है या जाति प्रमाण पत्र है, जो भी है उनमें कोई करेक्शन है, गांव का नाम अगर गलत लिखा हुआ है, पिताजी का नाम गलत है, आपका नाम गलत है, तो समय रहते आप मेरे भाई आराम से उनको अपडेट करा लो। अभी आपके पास समय है, क्योंकि ये सब तैयार होना चाहिए, तभी मजा आएगा। वरना बाद में एग्जाम के नजदीक या एग्जाम होने के बाद मेरे भाई हम लोग आपको कहेंगे फिजिकल की तैयारी करो, आप परेशान रहोगे कि सर नाम अपडेट नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट छुट्टियां आ गई। आर्मी वाले इतना टाइम नहीं देंगे, अभी टाइम है, अच्छा दिन देख के जाओ मेरे भाई, अपने कंप्लीट दस्तावेज अच्छे से बनवा लो। इसके अलावा ईमेल और मोबाइल नंबर ये संभाल के रखना। आवेदन करते समय अपनी ईमेल और मोबाइल नंबर का ही उपयोग करें चालू स्थिति के अंदर। ये नहीं कि सर मोबाइल के अंदर रिचार्ज नहीं करवाया, सिम बंद हो गई और वो आपने मोबाइल नंबर दे दिए, ओटीपी नहीं आएगा मेरे लल्ला। इसलिए जो यूज आप करते हैं ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह, वही आपको देना है। ऐसा नहीं कि घर के किसी मुखिया के नंबर आपने दे दिए फॉर्म में, नहीं। आजकल क्या होता है मेरे भाई, बहुत जगह आपने देखा होगा फर्जीवाड़ा भी होता है। तो जब फिजिकल आप करने जाते हो ना, तो वहां आपके फिंगर से आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करते हैं, फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के अंदर ओटीपी आता है, फिर आप घर वालों को फोन करते हो, घर वाले कहीं खेत में काम कर रहे होते हैं, फोन वो घर पे भूल जाते हैं, आर्मी वाले फिर लठ मारते हैं कि ससुर आप फोन नहीं लेके आया अपना। इसलिए आधार कार्ड के अंदर भी नाम आप अपना ही, मोबाइल नंबर का नंबर है ना, वो अपडेट करवा लो मेरे भाई, ताकि बाद में किसी भी प्रकार की समस्या है वो हमें ना देखने को मिले मेरे भाई। अच्छे से तैयारी करो, मेन एग्जाम की तैयारी जिसकी अच्छी है ना। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो भर्ती के साथ साथ आर्मी स्टडी के न्यू बैच का भी लगातार हमारी टीम के पास कॉल कर रहे हैं। मेरे भाई जैसे ही आपका फुल नोटिफिकेशन आएगा, हमारा सिलेक्शन बैच है उसका बिल्कुल आगाज हो जाएगा और उसकी कंप्लीट रणनीति आपके साथ हम साझा करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है, अगर आपसे इंतजार नहीं हो रहा है कि सर हम तो आपसे अभी से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारा मिशन फौजी बैच ले लो मेरे भाई, ये वाला बैच आपको वैसे ही फ्री मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तैयारी करो जीत की। कहते हैं ना शरीर टूटे चाहे दिल टूटे, लेकिन मेरे लल्ला फौजी बनने का सपना नहीं टूटना चाहिए। ओके मेरे भाई, कैसी लगी जानकारी जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू मेरे भाई।